वक्रतुंड महाकाय कौटसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरधवलबिम्बफलाब्धरोष्ठात् वरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रु कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज की जय। गोविंद गोपाल रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोपाल रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत जी भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। संवरिया सरकार की जय। श्री राधा रानी की जय। वृषभानुलारी लाडली जी महारानी ठकुरानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अथ द्वितीयोऽध्यायः दशम स्कंध। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। आज के इस प्रसंग में आप समस्त श्रोताओं को भागवत भागीरथी के उस परिप्रेक्ष्य में, उस पवित्र पावन धारा में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ भागवत जी के अनुसार भगवान का गर्भ प्रवेश होगा, जिसके तहत आप सबों के सानिध्य में, आप लोगों के श्रवणार्थ मननार्थ
भागवत जी के परम पावन श्लोकों को रखते हुए उनके भावों को भी व्यक्त करना चाह रहा हूँ। व्यक्त करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है और हृदय में भगवान के दर्शन की अभिलाषा भी बनी हुई है और उसी अभिलाषा के तहत उनके प्रेम में पगकर आप सबों को भी यहाँ लाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री शुक उवाच प्रलम्ब बकचाणुरतृणावरतो महासनहे मुष्टिकारिष्टद्विविदो पुतना के सीधे नुकही अन्यैश्चासुरभूपालैरे बाणवौमादिविरजुत हो जदूनां कदनं चक्रे वलीमागध संश्रयः ते पीडिता निविविशुः कुरु पंचालके कयान् साल्वान् विदर्भान् निषदान् विदेहान् कौशलानपि एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयोः पर्युपासते हतेषु कटसु बालेषु देवक्याग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण मनन कराते हुए कह रहे हैं, परीक्षित प्रलंब बकचाणूढ़ तृणावर्त महासनहि मुष्टिकारिष्ट द्विविद पुतना के सिधेनु कही। परीक्षित जी, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध को उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। अहंकारी तो था ही, तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह जदुवंशियों को नष्ट करने लगा।
उनको मारने लगा, उनको बर्बाद करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। अन्यश्चासुरभूपालैर् बाणभौमादिविर्जुतः जदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए भी उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही बहुत ही हर्ष हुआ। यह सप्तम गर्भ की बात है। एके तमरुन्धाना ज्ञाते पर्युपासते हतेषु खटसु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षुते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। जैसे ही सप्तम गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत अर्थात शेष जी का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे ही वो गर्भस्थ हुए, भगवान के इच्छा अनुसार, वैसे ही देवकी जी मन ही मन प्रफुल्लित, उत्साहित और उत्कंठित होते हुए हर्ष से भर गई और भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं जदूनां निजनाथानां जोग मायां समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभीरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंदगोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। यहाँ पर भगवान विश्वात्मा अनंत अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जब इस बात को समझ गए, स्मरण किए कि समस्त के समस्त यदुवंशी मुझे ही अपना सर्वस्व समझते हैं, मानते हैं और वे कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं, तब ये भी बात ये समझ गए कि निश्चित रूप से ये कंस सप्तम गर्भ जो मेरा अंश शेष जी के रूप में है, गए हुए देवकी के गर्भ में वहाँ कुछ न कुछ अनिष्ट
कर सकता है, अभी गए नहीं हैं, जाने के पूर्व ही ये विचार किए हैं। अब विचारों परंत ये निर्णय लिए कि ठीक है, शेष जी को तो मैं गर्भस्थ रहने के लिए देवकी माता के गर्भ में जाने के लिए कह दिए और वो गर्भस्थ हो गए, तो निश्चित रूप से कंस अनिष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान वासुदेव अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अपने अनंत शक्ति संपन्ना जोग माया को आदेश दिए। क्या आदेश देते हैं भगवान? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भारजास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। हे देवी, आप जाइए, हे कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, आप ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उसकी और भी पत्नियां कंस के डर से डरकर गुप्त गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इसलिए हे देवी, आप ब्रज में जाओ। देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निष्कृष्य दे रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अथाह मंस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्रापस्यामि त्वं जशोदायां नंदपत्न्यां भवेष्यसि। हे कल्याणी, आप वहां जाने के बाद जो मेरा अंश देवकी जी के गर्भ में है, जिन्हें शेष जी कहते हैं, वहां उस गर्भ को वहां से निकालकर अपनी माया से नंद बाबा के घर में रह रहे रोहिणी जी के गर्भ में, पेट में, उदर में, रोहिणी जी के पेट में रख दो, गर्भ में रख दो। अथाह मंस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्रापस्यामि त्वं जशोदायां नंदपत्न्यां भवेष्यसि। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी जशोदा के गर्भ से जन्म लेना। मतलब ये कि आप जाओ, जो सप्तम गर्भ है देवकी जी के गर्भ में, उनको वहां से संकर्षित करते हुए नंद बाबा की पत्नी
जो गोकुल में हैं, नंदग्राम में हैं, उनके गर्भ में रख देना और मैं अष्टम गर्भ के रूप में जसोदा के अष्टम गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आ जाऊंगा, गर्भस्थ हो जाऊंगा। इसलिए हे कल्याणी, तुम कल्याण करने वाली है। तुम नंद बाबा की पत्नी जसोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लेना। अर्चिष्यन्ति मनुष्याणां सर्वकाम वरेश्वरीं धूपोपहार बलभिः सर्वकाम वरप्रदाम् नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवे दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदत्यंबिकेति च। अब यहाँ पर भगवान उनको जोग माया से कहते हैं कि तुम समस्त के समस्त लोगों को, जो तुम्हारे भक्त होंगे, उन लोगों को मुँह मांगी वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। जो तुझे दर्शन करने के निमित्त तुम्हारे पास जाएंगे, तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारे आश्रय में अपने आप को लगा देंगे, तुम उनको निश्चित रूप से वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। और मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। इतना ही नहीं देवी, पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुझे पुकारेंगे। गर्भ संकर्षणात् तन्वये प्राहु संकर्षणं भुवे रामेति लोक रमणाद बलं बलवदुक्षयात् संदिष्टैवं भगवता तत्थेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गंगता तथा करोत्। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में शंकरसन कहेंगे। लोक रंजन, लोक कल्याण करने के कारण लोग उन्हें राम कहेंगे। बलों की अधिकता के कारण, बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचोः
प्रतिगृह्य परिक्रम्य गांगता तत तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं जोग निद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरावचुक्रुषुः। भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। तब जोग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। अर्थात देवकी के गर्भ में पल रहे सप्तम गर्भ अरूपी शेष जी को संकर्षित करते हुए रोहिणी जी के जो गोकुल में नंद बाबा के गृह में ही रह रही हैं उनके गर्भ में स्थापित कर दिए। जब जोग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब यहाँ के पूर्ववासी जो लोग समझते थे कि सप्तम गर्भवती हो गई, सप्तम गर्भ को धारण कर ली है देवकी, ये बातें तो फैली गई थी। बाहर बंदी रहने के बाद भी, कारागृह में रहने के बाद में भी समस्त के समस्त लोग जान गए थे कि सप्तम गर्भ से वो हैं। लेकिन जैसे ही गर्भ को संकर्षित कर करके रोहिणी जी के गर्भ में जोग माया देवी कल्याणी स्थापित कर दिए तो पूर्ववासी या समस्त के समस्त लोग जानते थे कि जो गर्भस्थ ये देवकी जी हैं सप्तम गर्भ से, उनका जो गर्भ है उसका पतन हो गया अर्थात गर्भपात हो गया। और बड़े दुख के साथ आपस में बातें करने लगे, हाय इस देवकी के 6 पुत्रों को तो कंस मार ही दिया था, ये सप्तम गर्भ जो आया ये भी स्वयं ही गर्भपतित होकर गर्भपतन हो गया अर्थात गर्भ का पात हो गया। इस प्रकार से विचार करते हुए ये समस्त के समस्त लोग बड़े दुखी हुए। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर हो अविवेशांस भागेन मनयानक दुन्दुभे सव्यव्रत पौरुखं धाम भ्राजमानो यथारविः दुरासदोति दुर्दर्शो भूतानां संबभूवः। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं जाना आना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिए। भगवान जो सदैव अव्यक्त रहते हैं लेकिन लोक कल्याणार्थ जनमानस के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान स्वयं को व्यक्त कर दिए। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ जाती। कोई भी अपने
बल वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। ऐसे वसुदेव जी दे दीप्यमान हो गए, मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से उनका पूरा तन प्रकाशित हो गया, चमकने लगा, ज्योति पुंज हो गए। और इस प्रकार से ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठाजथानंदकरं मनन्तः। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। ये बात तय है कि भगवान को कोई यूं ही धारण नहीं कर सकता जब तक हृदय के समस्त कलमशों का नाश न कर ले, उन कलमशों से अपने आप को निकाल न ले, कलमशों का क्षय न कर दे, कलमशों को समाप्त न कर दे, समस्त कामनाओं से ऊपर न उठ जावे, सिर्फ ठाकुर जी के प्रेम को पाने की चाहत रूपी कामना ही बलवती हृदय में रहे, तभी तो ठाकुर जी को पाया जा सकता है। ऐसे ठाकुर जी को पाना इतना आसान सहज थोड़े ही है। सादेवकी सर्व जगन निवासो निवास भूता नितरांग नरेजे भोजेन्द्र गे निशिखे वसुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, सारे जगत के निवास स्थान हैं ठाकुर जी। चूंकि सब लोग तो ओ कृपा सिंधु के एक बिंदु है, सारे के सारे लोग और सब के सब ये बिंदु रूप में हैं जरूर, लेकिन एक दिन कृपा सिंधु में ही तो समाहित हो जाना है। इसलिए सारे जगत के निवास स्थान तो ठाकुर जी ही हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। समस्त कलाओं से जहाँ ठाकुर जी अभिराजित तो हो गए, तो भला कहना क्या है। ये देवकी जी भगवान के भी, उस अखिल ब्रह्मांड नायक के भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल को श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी को भी उतनी शोभा नहीं हुई कि मध्य तस्मिन् करणीय मासु में जदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम्। स्त्रिया स्वसुर गुरु मध्यावधोऽयं जसः श्रियं हन्ति नु कालमायुः। स एक जीवन खलु संमरेतो, स एक जीवन खलु संपरेतो वर्ते तयोत्यंत निशंसितेन। देहे मृते तं मनुजा सपन्ति गंता तमोन्दं तनुमानिनो ध्रुवम्।
अब देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, विचार करने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार से वो अविवेकी कंस विचार करते हुए विचार करने लगा, देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन, तीसरे गर्भवती। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से कंस विचार कर रहा है। ये विचारणीय बात है कि जो कंस एक बार तलवार निकालकर, खड्ग निकालकर उस अबला को काटने के लिए, मारने के लिए, हनन के लिए, छेदन के लिए तत्पर था रथ पर, वही कंस आज देवकी के प्रति, वो गर्भवती देवकी के प्रति ऐसा विचार कर रहा है। ये तो प्रश्नीय बात है। आखिर क्यों? और इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि चूंकि कंस वहाँ भगवान के दिव्य स्वरूप नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश को देखा, ज्योति पुंज को देखा, जगमगाते हुए कारागार को देखा, और जैसे ही उस अलौकिक दिव्य प्रकाश को देखा इसका हृदय भी प्रकाशित हो गया और इसके समस्त कलुषित भावनाएं समाप्त हो गई। अहंकारी तो था, अहंकार बस ही इसने अपनी जिद थोड़े छोड़ दिया, लेकिन ये बात तय है कि इसका विचार बदल गया और बुद्धिमानों के सदृश, विद्वानों के सदृश या धैर्यवानों के सदृश ये यहाँ पर विचार करने लगा। सएक जीवन खलु संवरे तो वर्तेत योत्यंत निशंसितेन देहे मृते तं मनुजः सपन्ति गंता तमोन्दं तनुमानिनो ध्रुवम। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, मरा हो जाता है। जीवित है लेकिन मरा हुआ प्रतीत होता है, मरा हुआ सा हो जाता है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। देखिए क्रूर कंस है, ये क्रूर है, इतना निर्दयी है, इतना दुष्ट है, इसके बाद में भी उस ज्योतिपुंज को, भगवान के उस दिव्य ज्योतिपुंज को महाराज जी दर्शन करते ही ये क्रूरता का व्यवहार भी समाप्त हो जाता है और सोचता है क्या कि वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। ये कंस ऐसा सोच रहा है। आश्चर्य होता है, लेकिन आश्चर्य करना भी नहीं चाहिए कि महाराज जी ठीक है, ठाकुर जी को ये साक्षात दर्शन नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी के दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश का तो दर्शन इसने कर लिया और उस प्रकाश को महाराज जी दर्शन करते ही इसका हृदय बदल गया। अभिमान नहीं गया, लेकिन हृदय की भावनाएं हैं, जो भावनाएं इसके अंतर्गत है उसमें परिवर्तन हो गया। इति घोर तमाद भावात
सन्निवृत हो स्वयं प्रभु आस्ते प्रति संछन अस्तंजनम हरिर्वैरानुबंध कृत। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ बांध कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। अहंकारी अभिमानी था, इसलिए उनके जन्म की ये प्रतीक्षा करने लगा, विचारने लगा कि जन्म हो जाएगा तब मारेंगे। आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जान् पर्यटन महिम चिन्तयामो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयं जगत ब्रह्मा भवस्य तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानूचरैः साकं गिरिभिर्विखणमेडयन्। वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। ये थोड़े जान रहा है अभी कि कृष्ण है, इनका नाम होगा कृष्ण होगा, कृष्ण होगा, क्या नाम होगा ये नहीं जानता है। ये तो भगवान भी नहीं जान रहा है, ये तो समझ रहा है कि अष्टम गर्भ है। इसलिए अष्टम गर्भ में स्थित उस परम पुरुष परमात्मा के उस अलौकिक दिव्य स्वरूप का ही अपने मन में ध्यान करते हुए ये घोर क्रूर कंस, निर्दयी कंस उठते बैठते सदैव ये ध्यान करते रहता था। जहाँ उसकी आंखें पड़ती